गंगा सूख गई है, गंगा में जल नहीं है, हरिद्वार की हर की पैड़ी में गंगा जल नहीं है, ये तरह की बातें हो रही है। और वास्तविकता का अगर देखी जाए तो गंगा में जल नहीं है। क्या आप ये समझते हैं गंगोत्री से जो गोमुख से जो गंगा निकलती है, क्या वो कभी सूख सकती है? क्या उसमें कभी जल नहीं हो सकता है? भागीरथी गंगा को लेकर आए, जहाँ तक वो चले, जिधर चले, क्या वो गंगा कभी सूख सकती है? इसके बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन तरह तरह की वीडियो चली जा रही है चिद्दी चोरों की। आज मैं पोल खोलने के लिए जा रहा हूँ कि हर की पौड़ी में जल क्यों नहीं होता है। क्या यही वास्तविक गंगा है? क्या ये वही गंगा है जिसे भागीरथी लेकर आए? क्या यही वही गंगा है जो गंगोत्री से निकली? तो इसका वास्तविकता क्या है, आज मैं पूरा रहस्य आपके सामने खोलने के लिए जा रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो वास्तव में ही हर की पौड़ी की गंगा में इस समय जल नहीं है, और वो क्यों नहीं है जल, इसका मैं पूरा रहस्य आपके साथ मैं खोलूँगा। तो देख लीजिए, ये हर की पौड़ी है, और हर की पौड़ी में जहाँ तक अगर जल आ रहा है बिल्कुल घोंटू तक जल है। अगर पूर्ण गंगा का अगर दर्शन किया जाए तो वहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं है। इधर को जल है और उधर बिल्कुल भी जल नहीं है। इसका भी मैं रहस्य खोलूँगा, आखिरकार क्यों जल नहीं है। पूरे वीडियो तो एंड तक बने रहिए। तो ये हर की पौड़ी के आप दर्शन करिए। सबसे पहले हर की पौड़ी में आप देखिए कि यहाँ पर गंगा जल नहीं है बिल्कुल भी, और अगर देखा जाए तो डुबकी भी नहीं लग सकती है। अब सवाल उठता है कि हर की पौड़ी पे गंगा जल नहीं है और यहाँ पर डुबकी नहीं लग पा रही है, उसका क्या गंगा को कभी रोका जा सकता है? या जो वास्तविक जो गंगा है, अरुलभ जो बह रही है, क्या उसका प्रवाह रोक सकते हैं? क्या पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं देखा जाए तो कहीं आपको मालूम देता है कि गंगा सूख गई है, लेकिन अगर आप हर की पौड़ी पर आएंगे तो उसका अगर दर्शन करेंगे तो वास्तविक में आपको पता चलेगा कि हाँ, गंगा सूख गई है। पूरी तरह से गंगा सूखी हुई है, चारों तरफ से गंगा सूखी हुई है। तो क्या गंगा वास्तविक सूख जाती है? इसका पूरा रहस्य आपको मिलने वाला है। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ और देख लीजिए कि गंगा पूरी तरह से सूखी हुई है। आखिरकार क्यों सूखी हुई है, उसका भी कारण जान लीजिए। जब अंग्रेज काल हुआ करता था, ये देख लीजिए, जब अंग्रेज काल हुआ करता था, उस अंग्रेज काल के समय पर ये मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए ये घाट का निर्माण कराया। क्योंकि गंगा का अगर चंडी घाट की तरफ देखा जाए, जिधर वो गंगा बह रही है, उसका बहुत विशाल रूप था। तब अंग्रेजों ने किसानों की सिंचाई के लिए ये गंग नहर का निर्माण कराया। इस गंग नहर का निर्माण कराया, ध्यान कर लें कि जिसमें जल नहीं है उसका गंग नहर का निर्माण कराया अंग्रेज शासन काल में। इसकी जानकारी, गंग नहर की जानकारी आप गूगल से भी ले सकते हैं, प्रोफेसर से ले सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के टीचरों से भी ले सकते हैं। तो ये गंग नहर का निर्माण जब कराया, तब मदन मोहन मालवीय जी ने इस घाट का भी निर्माण कराया। और इस घाट का निर्माण कराने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर सही से स्नान हो, और इस घाट का नाम भी मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर ही है। मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर मैं आपके लिए दिखा दूं, मूर्ति उनकी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये मदन मोहन मालवीय जी के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए तो खुर्जा के जो सेठ हैं, जटिया सेठ, उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार भी कराया। इसकी साजो सज्जा, इसके रख रखाव में भी काफ़ी योगदान उन्होंने दिया है। तो ये देख लीजिए, ये अंग्रेज शासनकाल में ये गंगा यहाँ पर आई, और गंगा के शासनकाल में अंग्रेजों ने इसको एक क्लोजर टाइम में रखा, केवल क्लोजर। वो क्लोजर के क्या था कि जब गंगा जब अवरल में बहती थी, चारों तरफ से बहती थी, तो उस समय इसमें सील्ट आ जाती थी। जी हाँ, इस गंगा में सील्ट आ जाती थी, रेत आ जाती थी, और उस रेत को साफ करने के लिए वो 15 दिन का जो क्लोजर टाइम जो चलता था। मैं बिल्कुल बीच गंगा में हूँ, चार तरफ के गंगा का बिल्कुल विशाल रूप आपको देखने को मिल रहा है। इस समय मैं गंगा के बीच में हूँ, और उस सील्ट को साफ करने के लिए उस समय ये गंग नहर क्लोजर टाइम रखा जा सकता था, और रखा जाता है आज तक। तो उस समय से जो आज तक जो प्रक्रिया ये चल रही है, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि शुद्धता के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल गंगा को सफाई अभियान में छेड़ा गया है, इसको साफ किया गया है। बिल्कुल भी कूड़ा कचरा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कूड़ा कचरा हर की पैड़ी पे नहीं है। ये कचरा जो दिखाई दे रहा है, ये झूठा कचरा है। अगर
अगर सफाई अभियान की बात की जाए तो यहीं पर आपको पता चल जाता है कि कितना बड़ा सफाई अभियान, कितना बड़ा क्लोजर ये चल रहा है। ये कूड़े का ढेर आप ये देख लीजिए, ये हर की पैड़ी है यहाँ पर, और ये कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। अगर बात की जाए तो नमामि गंगे के नाम पर बहुत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब ये देख लीजिए कि ये क्या वास्तविक गंगा थी, उसका भी रहस्य आपको निकलने वाला है। अगर जहाँ की बात की जाए यहाँ तहाँ यहाँ पर बहुत लोग, अगर देखा जाए तो इसमें अगर इसके पत्थरों की बात की जाए, बहुत से लोग इन पत्थरों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, इन पत्थरों में क्या निकालने के लिए आते हैं। कोई कहता है सोना निकालने के लिए आता है, कोई कहते हैं पैसे निकालने के लिए आते हैं, कोई कहते हैं चांदी निकालने के लिए आते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है मैं आपके लिए बता दूं। देखिए, गंगा जो निकली है, बिल्कुल मैं गंगा के इस समय बीचों बीच में हूँ। गंगा जो निकली है गंगोत्री धाम से निकली है। अलकनंदा जो निकली है अलकापुरी से निकली है, यानी कि कुबेर पर्वत के धाम से। तो कुबेर पर्वत के धाम से जो निकली हुई है गंगा, और मंदाकिनी जो केदारनाथ से निकली हुई है, इनका संगम होता है देवप्रयाग पर। सबको पता है कि वहीं से भागीरथी आई है गंगोत्री से, और यहाँ से अलकनंदा निकली, गंगा बनकर चली है देवप्रयाग से। सारी गंगाओं का संगम हुआ है। अगर त्रिवेणी घाट की बात करें ऋषिकेश से, उसके बाद ये मैदानी भाग में आता है। लेकिन जहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी, और मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ से लोग गड्ढे खोदते हैं, निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोना चांदी निकालते रहते। लेकिन उसका असली जो प्राय क्या है, उसका असली प्राय ये है कि यहाँ पर पारस पत्थर भी है। पारस पत्थर क्यों है? क्योंकि गंगा आ रही है अलकापुरी से। एक गंगा आ रही है गंगोत्री से, लेकिन अलकनंदा जो आ रही है वो अलकापुरी से आ रही है। तो अलकापुरी से, कुबेर पर्वत से जो गंगा आ रही है, उसमें ही पारस पत्थर आता है। ऐसी दंत कथाएं बहुत सी देखने को मिल जाएंगी आपको। ये देख लीजिए, ये जो पत्थर जो पड़े हुए हैं चारों तरफ, ये पत्थर जो पड़े हुए हैं, उसका केवल अभिप्राय है कि उस पारस पत्थर को प्राप्त करना। यानी कि ऐसी दंत कथाएं भी मानी जाती हैं कि पूर्व में भी 2 बार 3 बार वो पारस पत्थर किसी को मिले हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाए। ऐसी दंत कथाएं आपको मैं बताता चलूँगा, लेकिन उससे पहले इन पत्थरों को देख लीजिए। का बिल्कुल बीच को बीच है, और यहाँ पर बिल्कुल जल नहीं है, जब और जल के नाम पर बिल्कुल सुनसान गंगा पड़ी हुई है। अगर तेज़ धारा की बात करी जाए तो बिल्कुल, तो आदमी अगर इसमें घुस जाए तो बह जाता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन इन पत्थरों के बीच में क्या है, आप ये समझिए। इन पत्थरों के बीच में कोई सोना है, चांदी है। सोना चांदी वो होता है जो लोग चढ़ा जाते हैं, लेकिन सत्यता तो ये है कि इसमें, इन पत्थरों के बीच में एक पारस पत्थर भी है, जिसकी लगातार खोज करते आए हैं। ऐसी खोज जो सदियों से चली आ रही है। क्या वास्तविक पारस पत्थर अलकापुरी से कुबेर भगवान के उस पर्वत धाम से क्या निकल कर आया है? क्या किसी को पर्वत का वो पारस पत्थर क्या किसी को मिला है? ये भी एक विडंबना है और एक कहानी है। दंत कथाएं तो ऐसी भी मिलती हैं देखने के लिए। आप देख लीजिए चारों तरफ गंगा का वो विशाल रूप, कि एक बार ये सुंदर सुंदर जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी बच्चे ने, किसी आदमी ने अपनी जेब में वो, जैसे देखिए मैं आपके लिए दिखा दूं, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर जल ये बह रहा है। अगर ये सुंदर जल बह रहा है तो इसमें रंग बिरंगे आपको पत्थर भी चमक रहे होंगे। ध्यान से देखिए, ये रंग बिरंगे आपको पत्थर चमक रहे हैं। और ऐसे ही सुंदर सुंदर देखिए, ये कितने रंग बिरंगे इसमें पत्थर हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही सुंदर पत्थर को उठाकर उन्होंने जेब में रख लिया। और जब जेब में रख लिया और चल दिए। देखिए एक अजीब सा पत्थर मुझे देखने को मिला है, और ये देखिए, ये दिखा दूँ मैं आपको, पत्थर मुझसे हट नहीं रहा है। और देखा जाए तो बिल्कुल, अगर ये बीच में एक काले रंग का एक पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पत्थर एक अजीब प्रकार का पत्थर है। ये देखिए, ये पत्थर आपको बिल्कुल अजीब दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये निकल नहीं सकता क्योंकि ये चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन जो खोदने वाले हैं वो उसी पारस पत्थर के तलाश में रहते हैं। तो वो पत्थर उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी जेब में डाल लिए, और जेब में डालने के बाद छोटे छोटे पत्थरों को वो अपने परिवार के साथ वो ट्रेन में बैठ जाता है। अब देख लीजिए कितना सुंदर निर्मल जो हल्का हल्का जल बह रहा है, कितना निर्मल जल ये बह रहा है।
तो उस समय उसने डाल लिया। लेकिन जब वो ट्रेन में चल दी और ट्रेन में डालने के बाद उसने देखा कि मेरी जेब में पत्थर हैं, तो उसने कहा अरे ये पत्थर तो मैंने फेंके ही नहीं। तो जैसे ही वो पत्थर को फेंकने लगता है तो देखता है कि पत्थरों उसकी जेब में एक चाबी का गुच्छा था। उस चाबी के गुच्छे में जब वो निकाला तो वो सोने का बन चुका था, लेकिन वो पत्थर भी जब तक वो जेब से निकाल कर फेंक चुका था। अब उसने वो पत्थर फेंक दिए, लास्ट में वो गुच्छा निकाला तो वो चाबी का गुच्छा जो सोने का बन चुका था। तो उसे एहसास हुआ कि उन पत्थरों के बीच में शायद उस पत्थरों के बीच में कोई पारस का पत्थर रहा भी होगा। और ऐसी कितनी है कि ऐसी तलाश में लोग जहाँ से वहाँ तक बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं, उसकी तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। तो देख लीजिए ये पूरा, और इसका रहस्य मैं खोलने वाला हूँ कि इस रहस्य में क्या है, इस गंगा में क्या है। क्या ये वास्तविक गंगा थी, और गंगा नहीं थी तो यहाँ पर वो क्या चीज़ थी कि जिसके लिए लोग देखने के लिए आते। बहुत पथरीला रास्ता है। और देखिए गंगा के बीच में किसी ने अपनी मनोकामना बनाई है। गंगा सूख चुकी है लेकिन मनोकामना घर बना कर गए हैं, उनकी मनोता पूर्ण करें। और ये नंदी बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देख लीजिए गंगा का विशाल रूप। अब मैं चलता हूँ उस मूर्ति के पास और उस रहस्य से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। गंगा के बीच में हूँ, ये हर की पौड़ी है और हर की पौड़ी की गंगा में ही हूँ मैं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। देख सकते हो आप ये हर की पौड़ी, ये रही। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हर की पौड़ी आपको दिखाई दे रही है और गंगा में जल नहीं है। बहुत बड़ी बात हो गई है कि गंगा में जल नहीं है। और ये गंगा मैया की वो विशाल मूर्ति कि जिसे हमें देखते रहते हैं और केवल दूर से ही दर्शन होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। तो नज़दीक से ये दर्शन देखिए कितने फुट की होगी। लगभग अगर देखा जाए तो 100 फुट लंबी ये मूर्ति है पूरी तरह से। और 100 फुट लंबी मूर्ति आप देख सकते हैं। ये केवल हमको दूर से ही दिखाई देती थी उस समय पर, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से ये दर्शन करा रहा हूँ। तो दर्शन कर लीजिए। आप बहुत दूर से देखते हैं लेकिन गंगा के बीचों बीच में है ये। और यहाँ पर ये इसकी बीम, जो गंगा भी इसको हिला नहीं पाती है, कितनी मजबूत है ये। इसकी मजबूताई देख लीजिए, क्योंकि गंगा का प्रभाव बहुत तेज़ रहता है। और इसकी जो बुनियाद है लगातार, और ये बनवाई किसने थी? संत बाबा नागपाल जी ने। तो उनके द्वारा ये मूर्ति लगाई गई है। गंगा का विशाल ये रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो रहस्य बिल्कुल खुलने वाला है और बताने वाले हैं आपके लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर अवलब गंगा कल कल बहती हुई, और बह कहाँ रही है? गंगा तो में जल ही नहीं है, लेकिन वो पारस पत्थर की जो कहानी है वो सत्यता है और उसी की तलाश में लोग यहाँ पर रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल हर की पौड़ी का नज़दीक का ये आपको प्रांगण दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक आप देख भी सकते हैं कि गंगा में कोई जल नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है। और पहले जो गंगा की जो मूर्ति लगी हुई थी इस पर लगी हुई थी, इस पिलर पर, लेकिन उसके बाद फिर नवीन इस पर लगाई गई है। तो देख लीजिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहुत दुर्गम रास्ता है और रास्ता आप देख सकते हैं कि आपके लिए मैं उस रहस्य से अवगत कराने के लिए जा रहा हूँ। तो देख लीजिए कितना साफ जल है और इस जल को पार करने के बाद मैं उधर जाऊँगा, लेकिन एक विशाल गंगा की एक धारा यहाँ पर बीच में पड़ गई है जो मुझे अवरोध करेगी वहाँ तक पहुँचने में। और लेकिन मुझे पहुँचना है, अब मैं कैसे पहुँचूँगा? तो ये देख लीजिए, ये देखने में तो आपको लग रही होगी छोटी सी धारा है, लेकिन ये बहुत गहरी धारा है मित्रों। ये बहुत गहरी धारा है और इस धारा को पार करने के लिए शायद या तो मुझे भीगना पड़ेगा। और देखो नंदी बाबा देखो कहाँ पर बैठे हुए हैं। नंदी बाबा तो कहीं पे भी दर्शन हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। लेकिन उस रहस्य से मैं आपको आज, मेरा फ़र्ज़ बनता है
कि उस रहस्य से मैं आपको बताऊं। और ये मैं यहाँ से पार करने की कोशिश करूँगा। बहुत दुर्गम रास्ता है ये, और मुझे पता है कि जान जोखिम में भी है, लेकिन आपके लिए पूरी तल्लीनता से तो ये भगवान शिव की वो मूर्ति जिसे आप पिक्चरों में देखते रहते हैं, ये हाईवे पे मैं आ चुका हूँ और गंगा के किनारे पे होता हुआ उस विशाल साम्राज्य में, विशाल रूप में। अब ये बीम देख लीजिए आप पहले। ये बीम बहुत प्राचीन काल की है। ये आपको बीम नज़र आ रही होगी। आखिर गंगा के बीच में बीम का क्या काम है, तो उसका भी रहस्य आपको मिलने वाला है। मैं आऊँ बिल्कुल गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में, लेकिन गंगा तो है बीच में, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेल लाइन। तो गंगा के बीच में रेल लाइन का क्या काम है? हालांकि दब गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये गंगा में वो रेलवे लाइन है। तो क्या ये रेलवे स्टेशन था? तो पूरा ये वो लाइन है रेलवे स्टेशन की। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो अगर गंगा में अगर रेलवे स्टेशन था, ये देखिए ट्रैक देखिए मोड़ने का। ये आप यहाँ पर ये ट्रैक देखिए, ये ट्रैक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक पटरी, रेल की लाइन की पटरी इधर को मुड़ती हुई चली गई है। ये देख लीजिए, सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि लाइन थोड़ा दब गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल रेल की दोनों पटरियाँ ये चल रही हैं। और देखिए ये सीधी अगर देखा जाए तो रेल की पटरी, और ये गंगा है और ये हर की पौड़ी है। तो क्या जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन था, तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर पिलर के भी निशान आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि लाइट जो सिंगल जो मिलता था। और उस समय की जो रेलवे लाइन की जो पिलर की जो लाइन है बिजली की, उसका भी आपको ये यहाँ पर दर्शन हो रहे होंगे। तो ये रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन ये निकल रही है। और रेलवे लाइन निकलने के बाद तो क्या ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोबारा से। तो देखिए रेलवे लाइन, तो क्या यहाँ पर रेलवे स्टेशन था? यहाँ पर यात्री रुका करते थे, या रेलवे लाइन अंग्रेज़ों ने डाली तो क्या इस हर की पौड़ी के निर्माण के लिए, या इस गंगा नहर के निर्माण के लिए जो सामान आया उसके लिए? तो वास्तविकता हो जाती है कि अगर रेलवे लाइन, अगर रेलवे स्टेशन था या रेल आती थी, तो यहाँ पर उस समय गंगा जल नहीं था। बिल्कुल आप ये मान के चल लीजिए, अगर ये रेल लाइन थी तो रेल आती थी, क्या जल में आ सकती है? क्या गंगा जल में आ सकती है? सवाल आपके पास है, प्रश्न भी आपके पास है। तो देख लीजिए, ये बिल्कुल हर की पौड़ी का ये सीन है। हर की पौड़ी से मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास। तो वास्तविकता सच्चाई क्या है? क्या ये अगर रेलवे स्टेशन था, अगर रेल हरिद्वार की यहाँ पर आती थी, तो क्या जल में आ सकती थी? अब सवाल उठता है कि अंग्रेज़ों ने अगर रेल यहाँ पर लेके आए हैं, तो अगर बात यह है कि निर्माण के लिए सामान लेकर आए इसको लिए, तो गंगा में तो ला नहीं सकते थे। तो गंगा में नहीं ला सकते, तो इसका मतलब निर्माण बाद में ही हुआ है। और तो देख लीजिए, मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ उस ट्रैक के पास। एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधी। और यहाँ आने के बाद ये ट्रैक है, और ट्रैक होने के बाद एक लाइन, और उस लाइन की पटरी के जो निशान है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये एक लाइन बिल्कुल ये जा रही है, यानी दूसरी तरफ ये मुड़ जाती है। तो ये रेलवे लाइन है, और इसी में बहुत सारे, गंगा में बहुत सारे रहस्य ये समेटे हुए हैं कि इसका अस्तित्व क्या है। सवाल भी आपके पास है, बिल्कुल हर की पौड़ी पर है, अनाउंसमेंट हो रहा है गंगा में जल नहीं है। ये भी आपको निधि देख लिया है, बिल्कुल जल नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वापस हर की पौड़ी, और हर की पौड़ी का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर अब क्या चल रहा है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, और लोग गंगा में भी घूमकर देख रहे हैं कि इसकी गहराई कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। क्योंकि जब जल होता है तो तब इसमें
घुसा भी नहीं जाता है। तो उसका अनुभव कर रहे हैं गंगा की गोद में जाकर कि गंगा में जल नहीं है। तो ज़रा घूम फिर कर देखा जाए तो गंगा बीच में से बिना जल के दिखती कैसी है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि गंगा कभी नहीं रुक सकती है। और यहाँ पर बिल्कुल सेल्फी पॉइंट अगर देख रहे हैं तो ये एकदम सुनसान पड़े हुए, और यहाँ पर सुंदर सुंदर बच्चियाँ, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर सेल्फी ले रही हैं। और उनका अनुभव जान लेता हूँ। कैसा अनुभव रहा है आपका? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। गंगा में जल नहीं है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जल नहीं है तो भी आए। अच्छा है, सफाई हो रही है, अच्छी बात है। अच्छा, सफाई हो रही है। तो आपने सफाई में हिस्सा लिया है आपने कुछ? नहीं, हम भी आए, हम बच्चे हैं हम। अच्छा, अभी बच्चे हैं। कहाँ से हो आप? हम यही हरिद्वार से। अच्छा, आप भी हरिद्वार से हो? तो कैसा महसूस हो रहा है बिना जल के? अच्छा महसूस हो रहा है। और देखिए भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। भोलेनाथ और नंदी जी कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गए हैं हम यहाँ। अब यहाँ से अब हमको निकलना है सीधा उस पॉइंट की तरफ कि जहाँ हर की पौड़ी के आपको मैं दर्शन करा सकूँ। लेकिन निकलने के लिए अभी आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा। और देख लीजिए धनुष। और अभी बच्चों ने बताया कि गंगा में अनुभव अच्छा हो रहा है, उनका अनुभव अच्छा देखने को मिल रहा है। और बहुत बढ़िया यहाँ पर मिला है देखने के लिए। अनुभव कैसे रहे हैं, गंगा का विशाल स्वरूप कैसा रहा है, अब मुझे नहीं पता है। सवाल आपके पास ही है। अगर देखा जाए तो कूड़े के जो पैकेट जो बंधे हुए होते हैं शायद ऐसे कट्टों में बंधे होंगे। ये कट्टे आपको दिख रहे हैं। और ये बिल्कुल यहाँ से ये कूड़ा निकालने के लिए इस तरीके के कूड़े के पैकेट बनाए गए हैं। ये देख लीजिए, उस कूड़े को चुन चुन कर वो रखा गया है। और उस कूड़े को चुनने के बाद और यहाँ से ये जा रहे हैं सीधे। और जाने के बाद इससे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पर गौ माता के दर्शन, हर की पौड़ी के दर्शन, और वो रौनक जो होती है जो गंगा जल में होती है, वो रौनक शायद आपको नहीं दिखाई दे रही है। अनाउंसमेंट हो रहा है। अनाउंसमेंट के साथ साथ आप देख लीजिए यहाँ पर दोबारा से उस हर की पौड़ी के दर्शन। डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं श्रद्धालु। अब जल की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये बह नहीं रहा है, रुका हुआ है। देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, गंगा जल बह नहीं रहा है, वो रुका हुआ है। क्योंकि नज़दीक जाके भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वो बहता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर सुंदर दृश्य है। लेकिन श्रद्धा कभी ख़त्म नहीं होती। हर की पौड़ी पर हैं, गंगा में हैं, गंगा जल बह रहा है या नहीं बह रहा है उससे मतलब नहीं है। गंगा जल स्थिर है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन मन में विश्वास है कि ये गंगा जल है और गंगा जल में ही हमको डुबकी लगानी है। जब विश्वास हो जाती है, आस्था हो जाती है, तो वही पवित्र गंगा जल बन जाता है। और यही तो विश्वास है हिंदू सनातन धर्म का। और गाय माता के दर्शन हर की पौड़ी पर। और यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी तरह से। और यहाँ पर जो प्रवाह जो रोका गया है, ये कट्टे डाले गए हैं यहाँ पर। आप ये देखिए, ये यहाँ पर प्रवाह रोका गया है गंगा का, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जल रुक जाए और इसमें स्नान भक्त लोग कर सकें। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो दूर से आ रहे हैं भक्त लोग उनको गंगा जल मिले। लेकिन अगर इनको बताया जाए कि हर की पौड़ी के अलावा भी आप चंडी घाट पर जाएंगे नमामि गंगे पर, तो वहाँ विशाल रूप है, इससे सुंदर घाट वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण भक्त यहीं पर ही आते हैं। तो देख लीजिए, मैं अब ऊपर से भी आप इसके दर्शन करा देता हूँ मैं आपको सीधे। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ
अब ये देख लीजिए हर की पौड़ी के वो विशाल दर्शन, विशाल रूप के दर्शन, जहाँ आपको भव्यता, शुद्धता, पवित्रता और मन में हर हर गंगे जय गंगा मैया का वो ही एक विशाल स्वरूप। हे गंगे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना, हमको मुक्ति देना, हमको मोक्ष देना, हमको पापों से उद्धार करना, यही कामना के साथ सबके मन में एक ही कामना है। आपने देखा रेलवे स्टेशन, की गंगा में रेलवे स्टेशन है और देख लीजिए वो पीछे मेरे हर की पौड़ी है और गंगा पूरी सूखी पड़ी है। और मैंने वास्तविकता आपको दिखाई है कि क्लोजर टाइम में जब होता है तो क्या अब सवाल ये उठता है कि गंगा क्या कभी सूख सकती है, क्या कभी रुक सकती है? गंगोत्री से जो भागीरथी जो गंगा आई थी क्या कभी रुक सकती है? अगर देखा जाए तो अगर पिछले मुख्यमंत्री की बात की जाए हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी ने इसको जो है उन्होंने गंग नहर चैम्बर ही घोषित कर दिया था, जिसके लिए हरिद्वार के सभी धर्मगुरुओं ने उनको विरोध किया कि आप गंगा का अपमान कर रहे हैं, हर की पौड़ी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही थी कि अंग्रेज़ों ने ही इसको बनवाया था। अंग्रेज़ों ने किसानों की सिंचाई के लिए ये गंग नहर निकाली थी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में होकर ये जा रही है, कलकत्ता तक जा रही है, जहाँ तक भी जा रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। और क्लोजर टाइम भी वो रखा था 15 दिन का, कि ताकि गंगा में जो सील्ट आए, उस समय बहुत रेत आया करती थी, तो उस रेत से गंग नहर का जो जल था वो रुक जाया करता था फाटक पर, तो वो उसको निकालने के लिए ये क्लोजर टाइम रखा गया था। लेकिन अब उसको आप सफाई अभियान में ले सकते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगा के तहत, जो भी हरिद्वार आ रहे हैं वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, नमामि गंगा के तहत ही बहुत ही सुंदर घाट चंडी घाट पर बनाया गया है, जहाँ पर गंगा अविरल बह रही है। गंगा कभी नहीं रुक सकती है, ये इस बात का प्रमाण है। और हरीश रावत जी का वो बयान, वो वैज्ञानिकों का बयान कि अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। और देख लीजिए मैं पारस पत्थर की तलाश में हूँ, तो पारस पत्थर ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अलग तरह का है, बहुत अजीब अजीब तरह के इसमें पत्थर निकलते हैं, ये अलग कलर का है, ये भी पारस पत्थर हो सकता है। तो हरीश रावत जी ने इसको चैम्बर घोषित किया था, जिसका विरोध किया था। और बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए कि अगर ये रेलवे लाइन थी तो क्या गंगा में उस समय जब रेल आ सकती थी, तो इसका मतलब जल नहीं था। जब रेल चला करती थी, ये देख लीजिए, जब रेल चला करती थी तो गंगा में उस समय जल नहीं हुआ करता था। अगर रेलवे स्टेशन था तो क्या, ये भी सवाल है, क्या गंगा में जल में रेल आ सकती है? अगर ये बात किया है कि अंग्रेज़ों ने इसको डाला था और इसके निर्माण के लिए, तो ये भी सत्य है कि तब भी यहाँ पर जल नहीं था। इसका निर्माण के लिए अगर रेल लाइन डाली है, इसके जो सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह जो भी है लाने के लिए अगर रेल लाइन डाली गई होगी इसके निर्माण के लिए, तब भी यहाँ पर जल नहीं था, क्योंकि रेल जल में या गंगा जल में इतने भारी प्रभाव में रेल नहीं आ सकती है। तो ये सत्यता है, ये सबूत है। और ये भी सबूत है कि आप हर की पौड़ी पर नहीं आएंगे तो आपको गंगा जल नहीं मिलेगा, आएंगे तो गंगा जल नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसके दूसरी तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, चंडी घाट की तरफ, तो आपको वहाँ पर गंगा जल अवश्य मिलेगा। उधर अविरल बह रही है, तो भागीरथी गंगा कभी नहीं रुक सकती है। सवाल आपके पास है, प्रश्न भी आपके पास है। बहुत सारी पारस पत्थर की भी कहानी मैंने आपको बताई कि इसमें हो सकती है, लोग सोना चांदी ढूंढते हैं। और हर की पैड़ी के पास हूँ। वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय